ओम बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। देव कमल और बंसी की भी जय है भाई। इतना प्यार से क्या मतलब कितना सुंदर है ना। इतने बहुत ही सुंदर शब्दों में ऐसा शब्द। लिख दिया कि दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। कितनी सुंदर लाइन है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। आराम मिले जहां गुरु को मिलके एकदम मन में एकदम अच्छा भाव आ जाए, सहजता आ जाए, लगे भी हाँ सुख मिल रहा है। संगत को भी, किसी इंसान को भी जब भी हम मिलें, किसी को भी मिलके लगे भी हाँ इनके पास बैठने में थोड़ा प्रभु याद आ रहे। अच्छा, सदगुरु के चरणों में बैठ के तो दुनिया कम याद आती है, लेकिन भगवान की बात याद आती है, भगवान के साथ प्रीत थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन कई कई सज्जन भी ऐसे होते हैं, है ना। कई सज्जनों के साथ तो आप बैठोगे, आपको लगेगा कि और क्योंकि चर्चा प्रभु की करेंगे वो लोग। अगर अगर प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, तो वो चर्चा प्रभु की जब करेंगे ना, तो आपको एकदम अच्छा एक फीलिंग बड़ी जो सुंदर आएगी। जब आपको लगे ना फीलिंग सुंदर है, और इस शख्स से बात और करें और करें, तो इसका मतलब है कि वो भी संत पुरुष है। चाहे उसने कपड़े जैसे भी पहने हैं, चाहे पूरे मॉडर्न कपड़े भी पहने हो, लेकिन अगर उनका सुंदर सुंदर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं मतलब उसके विचार सुंदर होने चाहिए। मेन तो ये देखना है ना कि विचार जिसके सुंदर हैं। भैया तो भाव तो हमारा आपकी तरफ ही है ना। आप जो कर रहे हैं वो मुझे आपकी ही क्यों छवि दिख रही है। भी वाह उसके वाह। साथ बैठो, आपके साथ बैठो और कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। बस बापू जी की बात, सिमरन करो, ये पाठ करो। चाहिए तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी ऐसे ही कभी टीवी भी देख लेते हैं, कभी देखिए दुनिया भर बात हुई तो कभी दुनिया निंदा चुगली किसी की दुनिया सुननी पड़ती है, कभी थोड़ा बहुत गुस्से में ऐसा, कभी गुस्सा तो नहीं, कोई ऐसा नालायकी वाला काम करे तो उसके खिलाफ भी बोल देते हैं। दुनिया में ऐसे रह के, क्योंकि आम इंसान है ना, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, है ना, तो फिर फिर लगेगा भी ये ठीक नहीं। अभी भी वैसे थोड़ा सा ऐसा सत्संग की कृपा हुई है कि जहां फालतू बातें हो रही हो ना, तो वहां वहां मन नहीं लगता है। अब लगता है भी लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितनी सदियों से कर रहे हैं। चलो, हमें तो कुछ मेरे ख्याल से जल्दी पता लग गया भी जीवन किसके लिए है, लेकिन बहुतों को ऐसा पता नहीं लगता है। जैसे आप देखो, इतनी यंग अवस्था में इतना प्रेम बापू हर भगवान जी से, ये सबके हिस्से में कहाँ आता है। सबके हिस्से में कहाँ आता है। तो ये चीजें जो इतना विश्वास, आपका दृढ़ विश्वास जो है ना कविता, तो ये भी ना सबके हिस्से में आता नहीं है। तो बस कुछ ऐसे ये ऐसे वो लोग कर्म अच्छे थे कि जब शुरू में ही जैसे मैरिज हुई, क्योंकि मैरिज के पहले तो मैं नंदाचौर धाम के बारे में नहीं जानती थी। जैसे हाँ, मैरिज हुई तो यहाँ से यहाँ पे जैसे गई, और जाते सार बापू हर भगवान जी के ऐसे मैंने कौतक देखे, ऐसे कृष्ण देखे अपनी लाइफ में। और आप हम्म, मानोगे कि अगर कोई बहुत ज्यादा नास्तिक भी हो ना, वो भी सुधर जाए। ऐसे 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 कौतक मैंने अपनी लाइफ में महाराज जी के देखे हैं। तो विश्वास तो क्या, मतलब प्यार भी इतना महाराज जी ने दिया है। पर कभी वो नहीं किया। अगर मानो घर पे बैठ के भी कोई बात मन में सोची है ना कि बापू जी हाँ ऐसे नहीं ऐसे अगर होता, और मानो वहां पे जाके महाराज जी वही बात ऐसे कर देते थे। भी महाराज जी हमने ये करना है या कुछ करना, महाराज जी वही बात पे टॉपिक करते थे, वही बात मेरी झोली में डाल देते थे। बताओ विश्वास कैसे ना होता। हम्म, अगर घर के मंदिर में बैठ के भी, अगर घर में वैसे ही बैठे। अब एक बार मैंने शायद पहले भी शायद बताई थी, महाराज गीतिका ना भव्या की मम्मी, उसने मेरे को बताया, कहती भी ये भाभी मैं गई ना तो
कपड़े तय लगा रही थी, कहती ये सूट ना मेरे को माता महाराज ने दिया है। मैं क्या, अच्छा, कहती अरमैन पढ़ती हूँ ना तो 2 बार सूट मिला है। अच्छा, मैंने घर पे आके देखा, मैं कहा मैंने ऐसे ही खाना बनाती काम करती करती हूँ, मैं कहा मैं भी ना बापू हर भगवान जी से बोलूंगी, मेरे को भी एक सूट दे दो, मेरे को भी हो भी, हाँ मैंने दरबार का कोई सूट डाला है। मन में ऐसे भाव सा आ गया। मतलब कहते हैं ना, लालची मन तो होता ही है। तो जब मैं वहां पे गई तो हमारी एनिवर्सरी थी, महाराज से माथा टेका, महाराज ने आशीर्वाद दिया तो हम वापस आ गए। तो थोड़ी देर बाद महाराज ने बुलाया, कहते गोविंदगढ़ से ना वो आए होंगे, वो शायद उधर ही है, उनको बुला के लेके आओ। तो मैं, इसके पापा कहते चल, मैं कह नहीं, आपको बुलाया आप जाओ, मैं नहीं ऐसे भी जाती भी, आपसे कोई काम होगा आप जाओ। वहां पे जाके इन्होंने फोन किया, कहते महाराज जी बुला रहे हैं, आज जल्दी आ जाओ। मैं फटाफट भाग के गई नीचे ही, उनके जहाँ पे रहते नीचे कोठी में। तो महाराज ने मेरे को तभी सूट दे दिया। कहते मैं तो तेरे को एनिवर्सरी का कुछ देना ही भूल गया। देखो, अगर थोड़े दिन पहले मैं घर पे बैठे सूट का इंतजार कर रही थी, वो तो गुरुजी ने मेरी बात, महाराज ने सुन ली ना। मकान की ओम बात की, बापू हर मकान, भगवान जी जय माँ। महाराज आपकी बहुत छोटी छोटी श्रद्धा ऐसी बातें है। घर पे बैठ के अगर मैं सोचती भी हूँ ना, तो वो मेरी अब भी ये, महाराज जी भी होते हैं बापू हर भगवान जी। बच्चों को मैंने यही महाराज जी को बोला है, मैं क्या, मैं बच्चों के पीछे नहीं भाग सकती, क्योंकि स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। आप इनकी संगत देखो, अगर कुछ भी आपको लगता है, जिस जरिए मर्जी मेरे को बताना, वो बाप ऐसे ही होता है, अब तक भी ऐसे ही होता है बेटे के, अगर कुछ भी होता है ना तो जैसे भी जरिया बन के पता लग जाता है। ये बोलते, मैं क्या बेटा, ये मैं नहीं, तेरी बापू हर भगवान जी राखी कर रहे हैं, उनके जरिए वाह। से ही मेरे को पता लगता है। ओम बापू हर भगवान जी जय माँ। महाराज आपकी सदा ही जय। भैया ये आप श्रद्धा के ऊपर है, ये बात है भैया जो ऐसी मेरे जो मेरे साथ मांगे भी ठाकुर ऐसे अपने ते, सोई सोई देव है। नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। फिर वो बात हो जाती है भी, जो मन मन में चाहो वो सारी पूरी करने वाले हैं, वही प्रभु हैं, है ना। जब भैया है 15 मेरे में मैं साथ। ये मकान बनाया था ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो सारा बनाया, महाराज जी से बात की, मैं कि जब मकान बनाते हो भी कुछ ना कुछ हो जाता है, या काम डाउन हो जाता है, कुछ भी ऐसे होता है, मतलब मकान नहीं बनता। मैं कहा बस नीचे नीचे का पोर्शन बन जाए। तो अभी बच्चे छोटे हैं, मेरा ज्यादा था ना, धूप आती, इसलिए गर्मियों में ज्यादा गर्मी ऐसे था। हमारे कहते हैं तूने मकान बनाना है, 30 जनवरी की बात है। मैं कहा महाराज मैंने नहीं बनाना, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है। कहते महाराज ने मेरे को शगन दिया, आप मानोगे भैया, शायद ही कोई इस बात को बिलीव कर, 50,000 भी घर पे नहीं थे तब। कहते ना लाखों का मकान बना रहे हो, 50,000 भी कोई लोन की बात नहीं, कि कुछ नहीं। 15 फरवरी को हमने मकान सारा कर दिया, भी सारा करके बनाना शुरू कर दिया। मेरे को नहीं पता कैसे मकान का लोन हो गया, हमें हमें कुछ नहीं पता लगा, कोई उन्होंने कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। और मकान बन के तैयार हो गया। महाराज जी के पास जाते रहते थे, अब लेंटर डलना, ये कुछ। फिर महाराज जी को बोला, मैं महाराज जी अब जब आना है ना, मैंने आपने चरण डालने हैं तब मैं आऊंगी, नहीं तो मैं तो किराए के मकान में बैठी हूँ। और 15 दिसंबर, नहीं 15 दिसंबर, 15 में ही महाराज जी ने फिर दिल्ली से आते आते फोन किया, कहते भी मैं यहाँ पे अम्बाला में पहुंच गया हूँ, जाते जाते मैं तेरे घर में होके जाऊंगी। वाह। बापू हर भगवान जी जय महाराज माँ आपकी आपकी सदा सदा। ही जय। अब मेरे को बिल्कुल अपनी अब बिल्कुल। खुद की चिंता नहीं रहती भैया, मेरे को पता है कि बापू जी बैठे हैं। अगर कोई कष्ट आता भी है तो बापू जी के आगे, और बापू जी आपने दिया, आप संभाल लेना। और वो संभाल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को है मन जय में पूरा बापू हर उन भगवान जी। एक बापू श्रद्धा राम जी के जो श्री नारायण चरित्र में आता है ना, वो जो आया था, वो कहता है जी मुझे कौन लोन देगा, मैं, उन्होंने कहा में जाके तेरे तो अपना ट्यूबवेल वगैरह, वो कहता है, वो सोच रहा था भी मुझे कौन देगा, उसका इम्प्रेशन इतना ठीक नहीं था। तो उन्हें जो दुकानदार ने पूछा तक भी नहीं, तू कौन है, कहाँ से आया, ऐसा बापू जी कर देते हैं। फिर अपने आप तो मकान तो बनना ही था, तो सबके मन में डाल दिया होगा, अभी लोन लोन जो भी अगर कोई इंतजाम होना सारा अपने करवा। जो भी जब कुछ नहीं पता लगा, कुछ टचवुड कुछ भी नहीं पता चला पूरे मकान बनते में। और कोई रुकावट भी नहीं आई, आप मानो। तीसरी मंजिल से ना, वो बार बार करते ना, खिड़की के आगे बादरा सा बनाते हैं ऐसे, वो बन रहा था। उन्होंने ना पैड़ बड़ी कमजोर कर ली, 2 मिस्त्री ऐसे गिरे। और एक को तो बापू हर भगवान जी ने ना, मैं तो यही करूंगी, बापू हर भगवान जी ने एक की तो टांग उसमें फंसा दी, जो पैड़ बनाते हैं ना जिसपे चढ़ते हैं। हाँ, और स्कैफोल्ड। एक को
हाथों से ऐसे लेके आए, हाथ मतलब कैसे, हाथ तो चलो अपने दृष्टि हम, मैं तो ये सोचती हूँ, वो जो बिजली की तारे होती है ना, मेन तारे, भैया उसमें से ऐसे आराम से नीचे आया वो। चोट तो वो लगी है, लेकिन महीना डेढ़ महीने में अपने पूरे काम पे लगे। मेरे को ये है कि हाँ, बापू ने दोनों को नीचे इकट्ठे लेके आना, जैसे कर तो सकते थे, लेकिन दुनियादारी को दिखाना नहीं ना था। उसको हम्म, उसका पाँव पैर में फंसा दिया, और दूसरे को बड़े आराम से हमने देखा अपने यहाँ भी, हाँ ऐसे बड़े आराम से उसको नीचे तक लेके आए हैं। वो मैं, इसके पापा को, मैं कहा ये बिजली की तारे नहीं, उनके हाथ थे दो जो बड़े आराम से उनको नीचे तक लेके आए हैं। कमाल कमाल है। पूरा भैया इतना, मैं क्या बताऊं, 2006 से अब तक बहुत ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो मेरे जीवन को ना सफल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल। तब आपका कहते हैं ना, जो अगर कोई धक्का मारे, बंदा गिरता है ना, तो बापू जी ने गिरने नहीं दिया हमें। अगर किसी ने ऐसे हमें धक्का लगाया ना जब, तो महाराज जी ने उनको ऐसे दोनों हाथ से ऐसे खड़ा कर दिया। बहुत ही हम्म, बापू हर भगवान जी की तो बहुत कृपा है, इतनी कृपा है। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी आपकी सदा। काफी है। चलो ऐसी भी कृपा बनी रहे, उनका भी आशीर्वाद बना रहे, और आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका जो श्रद्धा है ना, वो भी बनी रहे और भी बढ़े दिन प्रतिदिन। ऐसी हम अ, गुजारिश यही करते हैं उनके चरणों में। दरबार से बस जुड़े रहें, प्यार मिलता हाँ, रहे बापू जी का। दरबार से तो देखो, एक बार आपने प्रेम से जोड़ लिया ना, चाहे, अच्छा, मैं कहता तो रहता हूँ भी पता नहीं है, है ना, जैसे फरीद साहब या ये भी अपने बताया करते थे, बापू हर भगवान जी भी सेम चीज भी, बस सद्बुद्धि बख्शे, पता नहीं भी किस वक्त बंदे का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आप प्रभु से प्रेम कर लेना, तो फिर थोड़ा सा आप भटकना भी चाहोगे ना, मन करेगा कोई भटकने का, तो फिर भी वहां से छुड़ा लाएंगे। ऐसे ऐसे वो दयालु हैं। तो इसलिए भी अगर डोलना, मान लो डोल, एक बार डोलने का ऐसा मन में आया भी है, क्या यार मेरा ये काम नहीं हो, मेरा वो नहीं, या ये परेशानी है, वो या वे छोड़ू क्या यार, वो 3 घंटे ऐसे लगाने में यार, कुछ टाइम कहीं और यूटिलाइज करें, या कुछ ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि सिर्फ 3 घंटे नहीं, बाद में वीडियोस पे और ये वो बड़ा टाइम लगता है, अभी कौन सा फोटो लगाना, किसका फोटो में लाइटिंग नहीं ठीक है, कि उसको फोटो ठीक करना है, उसका उसका टाइटल क्या रखना है ना, मतलब बड़ा टाइम इसमें मेरा लगता है। तो कभी आ भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा पता है प्रभु ने अगर इस तरफ जोड़ा है, तो हमें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जोड़ा है ना, ऐसे रास्ते में नहीं ऐसे वो है नहीं, ही इज नॉट हार्ड हार्टेड, इतने कठोर हृदय के नहीं है वो वो दयालु है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर भटक भी जाएंगे या डोल भी जाएंगे, तो फिर वापस अपने आप खींच के ले आएंगे प्रभु, इतना मेरा पूरा विश्वास है। क्यों, रोजी क्या कहती है इस पे, रोजी और रेनू, हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। है ना। जरा कभी मन जाएगा गलत तरफ तो उनको खुद को चिंता हो जाती है कि इसको नहीं उधर हाँ, अभी जाना, मेरा इसका तो भक्त है, रास्ता ये मेरा है। बच्चा है, ये कहाँ हम्म। नालायकी की तरफ दौड़ रहा है, इसको खींच लाओ इस तरफ वापस, टाइम वेस्ट नहीं कराना अब, इसका बहुत हो गया। और तो मन तो जाता ही है, मन क्षण क्षण जाता है। हम सोचते हैं ना कई बार नहीं, हम्म, फिर भी जाते हैं, मन बहुत जाता है इधर उधर। चलो। वही पकड़े हुए हैं, बस वही संभालते हैं। और ना ये सत्संग में इतने संतों की कथाएं सुन सुन के आप जो प्रसंग लेके आती हैं, नागपाल जी सुनाते हैं, या कोई गुलाटी जी सुनाते हैं, कोई ना कोई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिले हैं, तो वो दिमाग में रह जाता है, अच्छा यार उसने तो इतना ज्यादा विश्वास रखा था, है हमारा तो कुछ भी नहीं। हम तो मतलब इतने इतने, मतलब ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है, राजा का मतलब के राजपाट छोड़ के, है ना, एक ऐसी स्टोरी आई थी। तो राजा ने कहा भी, हाँ भी तू किसका खाती, 4 बेटियां थी उनकी, वो कहते तू किसका खाती, वो कहती भी आप ही का दिया हुआ, आप तीसरी सबसे चौथी थी ना, वो कहती सब प्रभु का दिया भी, जो
आपको भी प्रभु जो करवाता है करता है, सब प्रभु का है। कोई दुनिया में कौन किसी का कुछ कर सकता है। तो उसको राजा को बड़ा बुरा लगा, बहुत अमीर था या राजा था कोई, उसको बुरा था। कहता भी अच्छा मैं नहीं अगर करता ना तेरा, तो फिर अपने आप तेरे को मैं इसे बेदखल करता हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी से, तो देखते हैं तो कैसे बने। तो तेरा एक ना किसी कोड़ी से शायद शादी उनकी करवा दी है। कोड़ी हाँ? से, कोड़ी से ही। अच्छा, साथ में तो कोड़ी, तो फिर वो उसको शायद वो जल में, जैसे गोल्डन टेम्पल है या कोई ऐसा, उन्होंने ऐसे जल में उसने स्नान करके उसके कोढ़ भी दूर हो गए, ऐसा कहानी में एंड में आया। और किसी को राजा राजा भी बना दिया किसी और जगह का, उसको कोई ऐसा समय आया भी सवेरे सवेरे जो पहुंचेगा, तो मतलब बात का वो किसी राजा को राजा का वाकई बेटा सिद्ध था, हो गया, वो राजा है ही को किसी सिद्ध हो राजा का गया बेटा। भी इसके अगर लिखा हुआ था राजा राजा के साथ ही होना है, तो फिर चाहे किसी के साथ मर्जी इसका करवा दो। तो ये वाकई भी सब प्रभु की देन है। तो ये बात है, सही सब है उसका ही। लेकिन हमारा पता क्या है, हम दुनिया वालों से एक उम्मीद करके बैठ जाते हैं, इसीलिए ही परेशानी का कारण ही है। अगर सारा कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना, वो ही सब सरेंडर करते ही नहीं है। जुबान से मेरे जैसा कर देगा सरेंडर, लेकिन फिर ऐसा इधर उधर दुनिया की कोई आस हो जाती। जब दुनिया की या परिवार की आस लेके चलोगे भी, हाँ भी, तब तब नहीं होता। प्रभु कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तू उसकी पहले देख ले, कोई बात नहीं, तेरे को उसका भी दिखा देते हैं भी क्या एंड रिजल्ट होने वाला है, बाद में तेरे को अकल आएगी। वो ऐसा हो जाता है। सही बात है भैया, ये भी। अगर कोई ना दुनियावी से, अगर आप 10 रुपए भी किसी से अगर लोड पे मांगते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको किसी बात पे सुना भी देते कि उस दिन तेरी तो मैंने मदद की थी, आज तो मेरे से ऐसे बात कर रहा है। देखो हाँ हाँ। बापूजी ने, गुरु महाराज से हम इतना कुछ लेते हैं, और बस आप भी वहां पे बैठे हो, मैं भी वहां पे बैठी हूँ, मेरे को मिला, लेकिन आपको नहीं पता चलता है इसका ये बापूजी ने कर दिया, इसके गुरु महाराज ने इसको कर दिया, क्योंकि वो दे के मेना नहीं मारते। जो हाँ, ये हम। एक भजन में भी आया है ना, वो ना तो दुनिया तो की मंगना जड़ा दे के लाइक 100 बार जतावे, मांग ले बापू तो जड़ा दे के भूल जावे, या कुछ इस तरह का है ना। तो बिल्कुल अब सब ठीक। दरबार में जाते में महाराज जी ने कैसे थोड़ी बताओगे, हाँ कविता का मकान मैंने बना दिया था, उसका ये मैंने कर दिया था। किसी को नहीं बता, अगर बताते हैं तो संगत को पता चलता है, हाँ बापू जी ने मेरे को ये सब दिया या कुछ है। हाँ, लेकिन अगर इसी में ही किसी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी होती, तो हाँ इसने जब मकान बनाया था, इसको जरूरत थी तो मैंने इसको मैं दिया था। हेल्प ना भी की हो, सिर्फ सलाह दी हो ना, हाँ। मान लीजिए सही, ये तो मेरे पे कृपा की, जब मतलब हमें जमीन का इतना करोड़ों रुपए का फायदा महाराज जी ने कराया था, अभी नहीं बेचनी, तो मतलब गाँव बैठे बैठे मेरे अपार्टमेंट बिकते जाते थे, नंदाजोर में बैठे फोन पे मेरा इतना मतलब जाने की जरूरत नहीं होती थी चंडीगढ़, चलो फोन पे चलो अभी डील होगी कोई। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा, किसी ने अगर आपको सलाह भी दी हो ना, मैं दसे जी आप फलानी प्रॉपर्टी ले ले, ए वाली जगह पर है, मैं सब अपना, हर एक कोई क्रेडिट, इवन परिवार में भी किसी रिश्तेदार आपस में कोई, सब अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहते हैं भी। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने कभी कोई हेल्प या किसी भी तरह का बताया हो ना भी, हाँ भी ये वाला ठीक है, बिजनेस ये ले लो या कुछ ऐसे कर लो, या बच्चों को ये वाला लगा दो इस तरह, तो मतलब उनके दिमाग में ये रहता है भी हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ये एक मांग होती है, ये आम इंसान की, हमारे जैसों को भी हमें अप्रिसिएशन बड़ी अच्छी, वैसे सभी को अच्छी लगती है। मेरे माता जी कहा करते थे मैं कहता था माता जी मेनू आपकी है बड़ी माड़ी गल कि मैनू आपकी तारीफ बड़ी अच्छी लगती, कोई तारीफ करे तो ये, वो कहते बेटा तेरी नहीं है, रब नू भी तारीफ बड़ी अच्छी लगती, रब रब जड़ा ना ओदी तारीफ करो ता खुश होता है, ओदे उस्तत करी जाओ तो मौज, फिर ओनू भी अच्छा लगता है। ये तो कोई गल नहीं है, कहते नेचुरल होता है, कहते भी तारीफ तो किनू नहीं अच्छी लगती, तारीफ जो भी करे कोई वो अच्छा ही लगता है, बोला बंदा हाँ भी फलाना तारीफ करता है भी फलाना। लेकिन ये चीजों से संत लोग कहते हैं, है ना, कि इन चीजों से बचना चाहिए। ये जो
पद प्रतिष्ठा है ना, इसमें बंदा फिर एकदम डूब जाता है ऐसा, तो फिर अभिमान हो जाता है, फिर किसी को कुछ समझता नहीं है अगर कुछ बन जाए तो। खबर है बड़ा उस तरह प्रभु बस उसकी उसकी जो है ना नजर सवली रहे, उसका यही है भी, कृपा दृष्टि बनी रहे, नहीं तो आदमी तो अहंकार आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, क्या क्या अपने आप को समझता रहेगा इंसान। हाँ जी, तो रोजी से कुछ प्रसंग सुनते हैं, सुंदर सा जोगिंदर सिंह जी जुड़ गए, वाह वाह, नाग जी जुड़ गए हैं, वाह भाई वाह। कविता ने जिवें दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਈਆ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, हाँ हाँ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ। हाँ। ਭਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ कहने, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਇਹ ਹਰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਵੀ ਰੰਜਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ 11:30 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੇਟ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਜਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰੰਜਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਰੰਜਨਾ ਹੁਣ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਘਰ ਰੰਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਸੀਗੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਭਈਆ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।